Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 27 December to 3 Jan. Your overall analysis, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है। 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत किस रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो 2021 से 22 हो जाएगा। तो नया साल आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए और आप अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। साथ ही साथ आपके जो गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं वो बहुत जल्द पूरे हो जाएं और जो भी मुश्किल टाइम आपने देखा है ना वो अगेन आपकी लाइफ में कभी भी ना हो। बाकी 3 जनवरी को मेरी बर्थडे है, मुझे आपने लास्ट में विश करना है और मुझे आपकी तरफ से गिफ्ट भी चाहिए। और गिफ्ट क्या चाहिए, आपने मुझे गिफ्ट ये देना है कि मेरे इस चैनल को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर देना है। मैं समझूंगी कि आपकी तरफ से मुझे बहुत प्यारा सा बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट मिल चुका है। ओके, तो देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं देख लेंगे इस रीडिंग में। और यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस कैप्रिकॉर्न, विक्ट्री एंड सक्सेस। विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, जो भी आप करना चाहते थे अब वो हो जाएगा। जो आपने माइंड बना करके रखा था ना कि हाँ ये काम ऐसे होना चाहिए, वो हो जाएगा। बस आपके ये पॉजिटिव थिंकिंग पे डिपेंड करता है। जितना आपका पॉजिटिव माइंड है ना, आगे से रिजल्ट्स भी पॉजिटिव ही आएंगे। यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने ड्रीम्स के, आप अपने गोल्स के इतना क्लोज हो ना, समझ लो एक स्टेप की दूरी पे हो। यहाँ पे आकर के अगर आप किसी भी तरह से ये सोचो मुझे पीछे हट जाना चाहिए, कभी अच्छा टाइम नहीं आएगा, मेरी लाइफ नहीं चेंज होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा और मुझे हार मान लेनी चाहिए, तो ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल दो। बहुत जल्दी आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स पूरे होने वाले हैं। यू हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। आपकी लाइफ तूफानों से समझ लो बाहर आई है। पिछले टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है ना, जो भी टेंशनें आपने देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, समझ लो उससे आपकी लाइफ बाहर आ चुकी है। बहुत अच्छा टाइम अब स्टार्ट होने वाला है। यू हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सके तो लेट गो कीजिए उन पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को, उन लोगों को जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, आपको परेशान किया, आपको इरिटेट किया, फ्रस्ट्रेट किया, आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी। तो उन लोगों से दूरी बना लो, उन लोगों को छोड़ दो, उनके बारे में नहीं सोचो। अब पता है क्या, वो लोग आपकी लाइफ में नहीं रहे जो आपके पास से कनेक्टेड हैं, लेकिन आपके ऊपर अभी भी उस चीज़ का बंधन है। आप उसी चीज़ के बंधन को अपने ऊपर ले करके चल रहे हो, उस चीज़ का बोझ है कहीं ना कहीं आपके ऊपर। अब उन चीज़ों को जब भी सोचते हो ना तो आप स्ट्रक हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, सोचते हो कि शायद वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, हो सकता है कि वो अगर आ जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें जितनी आप सोचते हो ना, आप अपने फ्यूचर से, अपने प्रेजेंट से बागी हो जाते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज क्या हो रहा है या आने वाले टाइम में क्या होगा। तो ये आपका टाइम वेस्ट है, ये बिल्कुल भी नहीं करना। उन चीज़ों को छोड़ दो, भूल जाओ जो आपके पास से कनेक्टेड है। यू हैव 8 ऑफ कप्स, देन यू हैव हैंगमैन, ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट को भुला दो, जितना हो सके जितना जल्दी कोशिश करो पास्ट को भुला दो। जो भी चीज़ें, जो भी लोग आपसे दूर हो चुके हैं, जो आपने खो दिया है, या कोई गोल आपका पूरा नहीं हुआ, कोई भी ड्रीम आपका पूरा नहीं हो पाया, कुछ है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आपको ये पता है क्या लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है। आप अपने गोल्स पे वर्क कर रहे हो, चाहे वो करियर वाली साइड पे हैं या अगर आपकी लव लाइफ की बात करी जाए, आप किसी को बहुत पसंद करते हो, आप इतना करीब खड़े हो अपनी सक्सेस के कि जिसको हम कहते हैं ना एक स्टेप की दूरी पे, वहाँ पे हो। यहाँ पे आकर के अपने आप को स्ट्रक कर लेना, इरिटेट हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, सोचना समझना कि कुछ भी सही नहीं होगा, तो ये आपको परेशान कर रही है ये चीज़। कोशिश करो अपनी बिजी रूटीन से थोड़ा सा दूर हो जाओ। अपनी इस बिजी रूटीन को, शेड्यूल को ना इग्नोर करो, हट करके अपने आप को टाइम दो, अपनी रियल इंटेंशंस को जानो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपने दिल की आवाज़ को सुनो। आपका दिल क्या कहता है, जो आपका दिल कहता है उसी चीज़ को फॉलो करो, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी टाइम है अपने इमोशंस को देखने का, अपनी फीलिंग्स को जानने का, आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है। पता है यहाँ पे गुड न्यूज़ है आपके लिए और वो ये है आपके करियर वाली साइड पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है और आपके पास इतने पैसे आने वाले हैं ना बहुत जल्द कि आप अपने ड्रीम्स के साथ अपने गोल्स भी पूरे कर पाओगे और
जो भी ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ ख्वाहिशात भी आपकी पूरी होंगी, और ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। और अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहना भी बेहतर है, कनेक्टेड रहना उन लोगों से अच्छा है। साथ में जो भी अचीवमेंट्स आपने करी है ना, जो भी अभी तक आपने अपने लिए कमाया है, अर्न किया है, उसको हमेशा उस चीज़ को वैल्यू करो कि आपने एफर्ट्स करी हैं, जो आपके पास है उसके लिए आपने मेहनत करी थी, आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिला। उन चीज़ों को इग्नोर मत करना जो आपने मेहनत से कमाई हैं या फिर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी थी। उन चीज़ों को सेलिब्रेट करने का टाइम है, इंजॉय करने का टाइम है। जिस लेवल पे आप हो, जिस पॉइंट पे आप हो, आपने बहुत स्ट्रगल के बाद यहाँ पे आकर के पहुँचे हो, बहुत मेहनत करी है आपने। तो उन चीज़ों को इग्नोर करके कहीं और ही साइड पर अपने आप को स्ट्रक कर देना, परेशान हो जाना कि देखो सब कुछ खत्म हो चुका, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, लाइफ एंड हो चुकी है, तो ये आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फियर्स हैं। रियलिटी ऐसी नहीं है। बाकी ठीक है, आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिन्होंने आपको काफ़ी पीछे यानी कि कर दिया। अब पता है क्या बात है, अब बात ये है कि उन चीज़ों से आपने सबक सीखना है, ना कि ये आप उन्हें सोच सोच करके अफसोस मना रहे हो। एक तो आप जब अफसोस मना रहे हो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरा आपकी जो प्रेजेंट मोमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हो, आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए प्लान्स नहीं बना रहे अच्छे से, उसके लिए कुछ भी सोच नहीं रहे कि मैंने आगे क्या करना है लाइफ में। अब आगे कदम रखना सीखो, न्यू स्टेप्स लो, न्यू डिसीजंस लो, न्यू जर्नी स्टार्ट करो, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे भी इस हफ्ते में आपको विक्ट्री भी मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, आपको फेम मिलेगा, आपका नाम बनेगा, लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, आपकी बात को सराहेंगे कि हाँ ये पर्सन सही कहता था, इसकी बातें चाहे पहले सही नहीं लगती थी लेकिन अब आकर के हम समझ चुके हैं कि इसकी थिंकिंग बिल्कुल सही थी, इसके फैसले सही थे। तो जब आपको विक्ट्री मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, लोग आपकी बात को मान रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके डिसीजंस को समझ रहे हैं, आपकी बात को वैल्यू कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या यहाँ पे परेशानी है। और दूसरी तरफ यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, आपने जो भी परेशानियाँ देखी हैं अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है, वो चीज़ आपकी लाइफ में अब नहीं रही। बाकी तो खुशी मनाओ इस चीज़ की कि अब टाइम चेंज हो चुका है, आगे अब खूबसूरती, आगे सब कुछ पॉजिटिव है, और जितना भी सामने आएगा वो सबका सब बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है। परेशानियाँ थी, मुश्किलात थी, टाइम मुश्किल था, लेकिन उन चीज़ों से आप बाहर आ चुके हो। जो भी पुरानी यादें हैं, जो भी बंधन है, बस उसको इग्नोर करने की या फिर लेट गो करने की ज़रूरत है, वरना ये चीज़ आपको मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब कर सकती है, और काफ़ी हद तक ये डिस्टर्ब कर रही है अभी तक। जब वो लोग ही बाकी नहीं रहे, जब वो चीज़ें ही बाकी नहीं रही, तो अब आप किस चीज़ के लिए फिर परेशान हो रहे हो? आपको क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप इतना अफसोस मना रहे हो? जब वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं, तो आप यहाँ पे खड़े होकर के क्यों अफसोस मना रहे हो? किसका अफसोस मना रहे हो? जो आपको छोड़ करके जा चुके हैं उनके लिए अफसोस मत मनाओ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने डिसीजंस अच्छे से लो, अपने लिए स्टेप्स लो। आप में विल पावर है, स्ट्रेंथ है, और आप लोग लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। इस बात को अपने दिल में, अपने माइंड में रखो। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई हो, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरा गला बहुत ख़राब है और मुझे पता है कि काफ़ी वर्ड्स मैंने थोड़ा सा सही से नहीं बोले, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा। आपकी तरफ से ये मेरे लिए गिफ्ट है मेरी बर्थडे के लिए, ओके। और करना क्या है, न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।